संसद इस हफ्ते के पहले दिन भी चल नहीं पाई। बाजार का हाल भी संसद के सदन जैसा है, हंगामा अधिक है। राहुल गांधी कहते हैं सरकार अडानी के मामले पर डरी हुई है। सरकार कहती है कि हुड़दंग करने वाला विपक्ष तो चर्चा ही नहीं चाहता। और इस विवाद में पहली बार देश के 7 मंत्रियों से आज तक ने प्रश्न किए हैं। वो पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। पहले आज की पूरी खबर आप देखिए। तथ्य यह है कि अडानी ग्रुप को पिछले 11 दिन में 11 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इस आर्थिक नुकसान का गणित समझें तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देने के लिए सरकार जितना खर्च 1 साल में करती है उसका 5 गुना, यानी 5 साल तक 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन देने में खर्च होने वाला पैसा। रेलवे का बजट देश में 2.4 लाख करोड़ रुपए, यानी उसका भी 5 गुना जितना पैसा अडानी ग्रुप का 11 दिन में नुकसान हो चुका है। तब संसद में विपक्षी दलों और सड़क पर कांग्रेस की तरफ से अब भी अडानी विवाद में 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन इस हफ्ते के पहले दिन हुआ। गांधी प्रतिमा के सामने कुछ इस तरह से विपक्षी दल जो है वो धरना कर रहे हैं और यहाँ पे अडानी मामले को लेकर जेपीसी की मांग हो रही है। यहाँ आप देखिए कि तमाम विपक्षी नेता आपको यहाँ पे नजर आएंगे। विपक्ष के 16 दलों की पहली मांग कि संसद में अडानी पर चर्चा हो, दूसरी मांग जेपीसी की जांच हो, तीसरी मांग सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की निगरानी में या फिर जांच की जाए। हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अडानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। चर्चा जो करना नहीं चाहते हैं वो भाग जाते हैं। हम तो संसद में बैठे रहते हैं। कांग्रेस पार्टी को हम आह्वान करते हैं 0 आवर हो, स्पेशल डिस्कशन हो, ये सारा विषय पे वो प्रक्रिया में आके चर्चा में लेनी। अभी तो राष्ट्रपति जी का भाषण ही हुआ है, बजट स्थापित हो गए। दो अपॉर्चुनिटी में 12-12 घंटा की अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मौका मिलेगा आपके मन में जो चाहे कहने के लिए। चाहिए अपनी सीट पर। हंगामे की हालत ये, गुरुवार को सदन स्थगित हुआ, शुक्रवार को संसद नहीं चली, सोमवार को भी सदन में काम कम, हंगामा ज्यादा हुआ। माननीय सदन के नेता प्लीज, पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण आप जानते हैं। तो पूरी कोशिश होगी कि अडानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सरकार कुछ छुपा नहीं रही, आप लोगों क्या को छुपा रहे हैं? डर नहीं है। देखो, देश के वित्त मंत्री जी ने इस विषय को, जिस विषय को आप उल्लेख कर रहे हो, उसकी अधिकृत रूप में वित्त मंत्री जी ने कई बार कहा है भारत की अर्थनैतिक रेगुलेशंस, आर्किटेक्ट इतनी मजबूत है, कोई उसमें से कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकता है। उसको निगरानी करने के लिए आरबीआई, सेबी जैसे विश्वसनीय संगठन आज हैं, वो अपना चिंता करेंगे। सरकार को एक रत्ती भर भी चीज छुपाने का कुछ नहीं। अडानी पर दूध का दूध और पानी का पानी वाली सियासत ने सोमवार को देश भर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय जीवन बीमा निगम के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कराया। अडानी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है बैरिकेड पर चढ़ गए। यहाँ से पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एसबीआई बैंक का घेराव करने जाने के लिए दोनों तरफ से बैरिकेड लगाए गए ताकि इनको रोका जा सके। और अब ये पूरा हिस्सा पार करते हुए जिस रास्ते पर निकले हैं, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता देखिए एलआईसी और एसबीआई का ये चेक बना करके ये तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सीधा अब बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। सिर्फ दिल्ली नहीं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसे ही प्रदर्शन कांग्रेस ने सोमवार को किए हैं। एसबीआई और एलआईसी के दफ्तरों के सामने ये प्रदर्शन शुक्रवार को ही कांग्रेस ने तय कर दिया था। वजह वो आरोप जो कांग्रेस लगाती है। आरोप ये कि एसबीआई और एलआईसी में जमा जनता के पैसे को अडानी ग्रुप में लगाकर डुबोया जा रहा है। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो
और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। विपक्ष तो ये बोल रहा है ना कि कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो उन लोगों को कुछ लेना देना ही नहीं है, क्या सरकार के इशारे पे सब चुप्पी करके बैठे हैं? किसी की प्रलाप, किसी की अनर्गल को किसी के उत्तर नहीं है। सरकार सभी चीजों के लिए तैयार है, लेकिन आप हुड़दंग मचाओगे, आपकी एक अश्लील तरीके से चीजों को उपस्थापित करोगे, ये गणतंत्र के लिए शुभ नहीं है। भारतीय बैंकों का यूं तो दावा है कि 80,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में लगा है, लेकिन जो दो प्रमुख संस्थाओं में जमा जनता के पैसे की बात होती उन्हें देखें तो एसबीआई का 27,000 करोड़ रुपए लगा है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा कह चुके हैं कि यह हिस्सा एसबीआई की तरफ से दिए जाने वाले कुल लोन का सिर्फ 0.8% से 0.9% है। LIC का अडानी ग्रुप में कर्ज और निवेश के रूप में 36,474 करोड़ रुपए लगा है। भारतीय जीवन बीमा निगम भी कहता है कि यह कुल निवेश का 1% से भी कम है। अब यहाँ दो बातें, पहली ये कि निवेश कम है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जनता के इस पैसे को भुला दे या छोड़ दे, ये नहीं कि उस पैसे की चिंता छोड़ दे। दूसरी बात ये कि अगर कुछ पैसा ही एसबीआई और LIC का अडानी ग्रुप में लगा है तो पूरे बैंक और संस्थान के ही डूब जाने की बात करके जनता को भ्रम में डालने की सियासत क्यों होती है?